वेलकम बैक अगेन। ओके, सो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने ये समझा कि ऑडिटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम इसी चीज़ से कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं जिससे बाद में खुद ही डेफिनेशन बन जाएगी हमारी ऑडिटिंग की। द वेरी फर्स्ट कीवर्ड इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of entity to express opinion thereon। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम ये लिख सकते हैं कि ऑडिटिंग मीन्स। अब हमने यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ी थी वो था क्या? इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि जो हमारा एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन मतलब क्या कि किसी भी चीज़ को चेक करना, एग्जामिन करना, वो एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपका उसमें कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब मिस्टर लूडो ये चाहते हैं कि मिस्टर मोनोपोली जो हैं उनका XYZ कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी वो व्यू दें अपना, जो भी एक अपना डिसीजन, अपना ओपिनियन दें, वो क्या हो? अनबायस्ड ओपिनियन हो, वो हो अनबायस्ड ओपिनियन हो। प्लस एक चीज़ और कि वो अगर रिलेशन में होंगे तो किसी ना किसी पर्सन से वो ज़रूर इन्फ्लुएंस्ड होंगे, तो उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तभी तो भाई वो एग्ज़ामिनेशन हमारा इंडिपेंडेंट एग्ज़ामिनेशन कहलाया जाएगा। एक चीज़ और कि अगर सपोज़ मिस्टर मोनोपोली ने XYZ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, तो क्या मिस्टर मोनोपोली इनके अंदर कोई भी कमी निकालेंगे? भाई कमी कैसे निकालेंगे? XYZ कंपनी तो खुद ही उठ के कहेगी ना कि भाई मिस्टर मोनोपोली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप ही ने बनाए हैं, तो कमी कैसे निकाल रहे हो भैया आप? तो ये भी एक चीज़ होनी चाहिए कि आप अगर एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो एज अ ऑडिटर, तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए होंगे। मतलब आपने उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनाए हैं तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। ये नहीं होना चाहिए कि पहले आपने उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, भाई फिर आप निकल के उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑडिटर है उसने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए होने चाहिए, तभी तो वो भाई अपना एक फेयर ओपिनियन देगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब दूसरी चीज़ हम समझते हैं यहाँ पर क्या कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है। पर उससे पहले एक चीज़ कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये चीज़ कहाँ पे कही गई है? भाई ये चीज़ हमारे CA एक्ट 1949 में भी कही गई है। यही चीज़ आपकी कंपनीज एक्ट कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड, ये कंपनीज एक्ट 2013 में भी कही गई है। साथ में ये चीज़ हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी कहते हैं। वो स्टैंडर्ड जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, वैसे ही हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, जो भी ऑडिटिंग करते हैं वो हम इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर करते हैं। ओके, सो इन तीनों चीज़ों में ऑडिटर के इंडिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट बताई गई है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक फेयर ओपिनियन नहीं दे सकता। उसके आगे दूसरी चीज़ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये तो हम सबको पता है। इट बेसिकली मीन्स बैलेंस शीट, योर P&L अकाउंट, योर नोट्स टू अकाउंट्स एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट अब तीसरी चीज़ यहाँ पर है एंटिटी। भाई एंटिटी का मतलब होता है कि एक वाइडर टर्म जिसके अंदर आपकी कंपनी भी आती है, आपकी पार्टनरशिप फर्म भी आती है, आपकी लिस्टेड अनलिस्टेड सारी कंपनीज आती हैं, आपका HUF आता है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी आती है, आपकी कंपनी का कोई भी लीगल स्टेटस हो
वो सारी कंपनीज आ जाती हैं, उसका कोई भी साइज़ हो, वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉट प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। तो मतलब कि एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी वाइडर टर्म जिसके अंदर सब आ जाता है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, HUF, सोल प्रोप्राइटर, मतलब irrespective of its legal status, irrespective of its size and whether it is profit making or not, मतलब NGO है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सो यहाँ पर हम एक वाइडर टर्म लिखते हैं एंटिटी, ओके, टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन। ओपिनियन देयर ऑन मतलब किस पर ओपिनियन दिया जा रहा है, आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर एक्चुअल में मतलब क्या हुआ कि एग्जामिनेशन जो कि इंडिपेंडेंटली कंडक्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब कि जो आपका ऑडिटर है उसका इस कंपनी से, जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है, उसका उस कंपनी से कोई भी रिलेशन नहीं है, तभी तो वो एक फेयर ओपिनियन दे पाएगा, अपना एक ट्रू ओपिनियन, फेयर एंड ट्रू ओपिनियन दे पाएगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस बताए, वो क्या है, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में आते हैं आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं आपके क्या, प्रॉफिट या लॉस, ये बताता है हमें। नोट्स टू अकाउंट्स हमारे बताते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, रूल्स सब क्या हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि भाई कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है, ओके। सो एंटिटी का मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, मतलब एंटिटी मीन्स अ वाइडर टर्म irrespective of its legal status, its size, profit making or not। और ये सब क्यों हो रहा है, ताकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर हम मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। ओपिनियन मतलब क्या, कि भाई आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी का। दूसरी चीज़, क्या वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं या नहीं है, नहीं। तो आइए चलिए इसी चीज़ को अब लोग हम अपनी बुक से पढ़ते हैं। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं कि हमारी ये बुक क्या कहती है। सो दिस इज द डेफिनेशन बाय ICAI। सो दिस इज द डेफिनेशन बाय ICAI विच सेज व्हाट, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी whether profit oriented or not, irrespective of its size और लीगल फॉर्म मतलब कि वो कंपनी हो सकती है, HUF भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस वाइडर टर्म एंटिटी। प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट मतलब NGO भी हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज कंपनी का बिग साइज कंपनी या स्मॉल साइज कंपनी भी हो सकती है। वेयर सच एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन, ये वाला एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन देयर ऑन मतलब किस पर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर। ओपिनियन किस पर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर, ओके। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन के कुछ एनालिसिस हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म। मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी, एंगेज इन बिजनेस। ऑडिट ऑफ NGO इज अ नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, यहाँ पर हम बेसिकली क्या चीज़ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, मतलब एंड जो चीज़ मांगी गई है वो क्या है कि भाई आपको बताना है अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। तो आपको क्या बताना है, अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। आइए यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ और देख रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव को इलैबोरेट करेगी। क्या है ऑब्जेक्टिव, कि भाई ऑडिटिंग करते टाइम आपका जो ऑडिटर है उसको क्या क्या चेक करना है, कि उसको अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर देने के लिए कुछ चीज़ों को तो चेक करना पड़ेगा ना। तो वो क्या है, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनी की जो पोजीशन है उसको गलत नहीं बता रहे, मतलब किसी को भी मिसलीड नहीं कर रहे। जो है वही उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, वही बैलेंस शीट में है जो कंपनी अर्न कर रही है, जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी के जितने एसेट्स हैं, जितने लाइबिलिटीज़ हैं, वही शो करे गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मतलब कि किसी को भी मिसलीड नहीं किया जा रहा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। तो इसके लिए वो कैसे चेक करेगा,
कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा? वो ये देखेगा कि भाई जो अकाउंट्स में डाला गया है वो एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही डाला गया है. अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक. अकाउंट्स मीन्स एंट्री, मतलब जो अकाउंट्स है वो एंट्री के अकॉर्डिंग ही बने गए हैं. जितनी भी एंट्रीज हैं वो सपोर्ट करी गई हैं बाय एविडेंस. जितनी भी एंट्रीज हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस. ऑब्वियसली अगर एक कंपनी कह रही है कि भाई हमने सेल करी है, सपोज कर लो 10,000 की, ठीक है, तो उन्होंने अपनी बुक में एंट्री डाल दी, क्या भाई कैश में सेल हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. किसको करी है? कोई एक कंपनी है ABC कंपनी, उसको सेल करी है. भाई क्या प्रूफ है कि सेल करी है? कोई बिल दिखाओ, कुछ दिखाओ, कोई एविडेंस दिखाओ कि भाई सेल हुई है. तो अगर कंपनी बिल प्रोड्यूस करके दिखा देगी कि भाई दिस इज़ द बिल, इसके बेसिस पर आप देख सकते हो, ये भाई इनवॉइस है कि भाई हाँ इसके बेसिस पर आप देख सकते हो कि हाँ भाई सेल हुई है 10,000 की, तो भाई क्या है? मतलब एविडेंस है. आप अपने आप कोई भी एंट्री बिना एविडेंस के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डाल सकते. ये चीज़ हम लोग 11th-12th में पढ़ चुके हैं. आइए आगे. तीसरी चीज़ जो ऑडिटर को सेटिस्फाई करेगी ये देखने के लिए कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग नहीं है, कि कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए. जितनी भी एंट्रीज हैं सब की सब डली हुई हैं और कोई भी ओमिशन नहीं है. क्लियर इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स में कन्वे करी गई है वो क्लियर है. मतलब इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with accounting standards. मतलब जब अकाउंट्स बनाए गए तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उनको प्रॉपरली फॉलो किया गया. तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है. वो चीज़ हमारी क्या है कि आपका एक होता है कंपनी का मैनेजमेंट और एक आपका है ऑडिटर. मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पर ऑडिटर का काम क्या है भाई? ऑडिटर का काम है एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट का काम है मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आपके ऑडिटर का काम है एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो मैनेजमेंट को नॉलेज होनी चाहिए सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, पर एक ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी. क्यों? क्योंकि इसको उन्होंने चेक करना है. तो ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ही मस्ट हैव knowledge of accounting standards, but he should know how to apply these standards on auditing. Okay, both of these standards on auditing and accounting standards are issued by ICAI. Okay, so let's go back. Now let's come on to the last point. Now the last point says the statement of accounts present true and fair picture of the operational results and other assets and liabilities. कि भाई जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं वो ट्रू पिक्चर दिखाएं. क्या कंपनी के अंदर कितने एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंसेस हैं, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो एंड में आपके प्रॉफिट और लॉसेस कितने आ रहे हैं, क्या आपका कैपिटल है, क्या आपका एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं. तो पर्टिकुलरली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो हैं दे शुड शो ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो भी बिजनेस में हो रहा है उनकी. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.